बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला, हमें सम्यक की ओर ले जाने वाला और भगवान से मिलन कराने वाला यह उपकार दिवस, गुरु उपकार दिवस। गुरु ने हम पर कृपा की दृष्टि डाली और हमें इस संयम के मार्ग पर अग्रसर किया। गुरु मेहरबान तो भक्त पहलवान हो जाया करता है, ऐसी पूज्य गुरु माँ का सानिध्य हमारे नगर में मात्र 20 दिन का मिला था। कितने दिन का? 20 दिन का मिला था और 18 दिन में हमने निर्णय ले लिया था कि माता जी के साथ जाना है। और पूज्य गुरु माँ ने हमें हमारी योग्यता और पात्रता को देखते हुए, हमारी दृढ़ शक्ति और संयम के प्रति अटूट श्रद्धा को देखते हुए, तप त्याग और साधना को देखते हुए, क्योंकि बचपन से ही हमने अपने जीवन में बहुत सारे व्रत उपवास किया है, भगवान की भक्ति की है, काफी मंत्र आराधना भी की है, तो वो सब देखकर पूज्य गुरु माँ का मन भी जल्दी ही परिवर्तित हो गया और 1 साल 23 दिन में हमारी दीक्षा हो गई। पूज्य गुरु माँ को 3 दीक्षाएं प्रथम बार दिया था, उसमें हम लोग थे ज्ञान श्री माता जी गे और ज्ञाता श्री माता जी, जिसमें ज्ञाता श्री माता जी और हम एक ही गांव के हैं और आमने सामने घर है, मुश्किल से 1 रोड का अंतर है बस। दोनों जन एक ही जगह के हैं, एक ही स्थान के भी हैं। तो हम दोनों ने भाव बनाया कि चलो अपन माता जी बने और चले गए थे। तो ज्ञाता श्री माता जी भी बहुत अच्छी धार्मिक और अच्छी माता जी हैं, वह भी अपने जीवन का संयम का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। आप सबके सामने रहे हैं 5 महीने से, आप सबने देखा ही है कि भक्ति आराधना और साधना में हमारे संग में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। चाहे दीदियों को देखो, चाहे माता जियों को देखो, चाहे किसी को भी भक्ति अगर करते हैं तो शिद्दत से करते हैं और वह भक्ति का ही फल है कि आज हम सब आप लोगों के बीच में हैं। पूज्य गुरु माँ का कहाँ तक कहें उपकार है कि उन्होंने जो निधि दिया है वह कोई और नहीं दे सकता। उनके उपकार के आज नहीं, कल नहीं, जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने दिया वो कोई नहीं दे सकता और जो सब दे सकते हैं वो नहीं दे सकते। लेकिन पूज्य गुरु माँ मात्र 20 दिन के लिए हमारे गांव में आए थे। वहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया गया था और उसमें पूज्य गुरु माँ को बुलाया गया था। 20 दिन में संयम के भाव आ गए और पूज्य गुरु माँ का उपकार से आज आपके बीच में आर्य का पद में शोभित हो रहे हैं। गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो कहते हैं कि किस्मत जग जाया करती है और गुरु अगर रूठ जाए तो सारी किस्मत बदल जाया करती। इस वर्ष पूज्य गुरु माँ का बहुत उपकार रहा, बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला और उपलब्धियां आप सब देख रहे हैं कि एक के बाद एक उपलब्धियां होते चली जा रही हैं। जैसे कि अभी आप लोगों के द्वारा जो भक्तांबर भावित्री का से अलंकृत किया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की तरफ से राष्ट्रीय गौरव और प्रखर विदुषी और डॉक्टरेट की भी शायद चल रहा है। तो ऐसे अनेकों कहते हैं ना कि गुरु का हाथ जब सिर पे आ जाता है तो किस्मतें अपने आप खुल जाया करती हैं। और जैसे पूज्य गुरु माँ
बहुत तपस्वी और साधना करने वाली हैं, तीनों अष्टांगिका में साधना करती हैं, अन्य का त्याग रहता है और अनेकों अनेकों उपवास किया करती हैं। पूज्य गुरु माँ का क्षेत्र बन रहा है निवाई और चाकसू के बीच में गुंसी सहस्त्रकूट, विद्या सहस्त्रकूट करके बहुत सुंदर भव्य बहुत प्यारा कलश का आकार दिया है। बहुत सुंदर रचना पूज्य गुरु माँ की कल्पना के अनुसार वहाँ पे रची जा रही है और वह रचना भी अद्भुत है। जब वह बनेगा तो देखने में एकदम ऐसा सुंदर गगनचुंबी जैसा मंदिर दिखेगा। मस्त कलश का आकार है और ऊपर भगवान विराजमान होंगे। पूज्य गुरु माँ भी भक्त नंबर और सहस नाम की आराधना कंटिन्यू प्रतिदिन सुबह करती हैं और उनके जीवन में भी बहुत बहुत उपलब्धियां और बहुत बहुत मतलब माता जी में योग्यताएं हैं और उनकी योग्यता और पात्रता आज आसमान को छू रही है। उनकी साधना में भी इतनी उत्कृष्टपना है और अनेकों अनेकों मंत्र। पूज्य गुरु माँ को माला का बहुत शौक है तो अनेकों अनेकों मालाएं उन्होंने अपने जीवन में फेरा है और वही फल है कि सहस्त्रकूट 1008 भगवान का पंच कल्याण कराने का अवसर मिलेगा, जहाँ तक इसी 26 को उन्हें कंप्लीट करना है। तो हम सब भावना भाते हैं कि पूज्य गुरु माँ का क्षेत्र जल्द से जल्द पूर्ण हो और उसमें हम सब बोलो ना शामिल हो और अच्छे से शामिल हो। वहाँ भी प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं और शायद एक प्रतिमा का 1100 रुपये ना और 11,000 उन्होंने शायद राशि रखा है। तो आप सब भी अपने जीवन में कहा गया है कि चने के दाने बरोबर मंदिर और राइस के दाने बरोबर प्रतिमा रखने से 3 से 4 भाव में हम संसार भ्रमण से छूट जाया करते हैं। तो अपने जीवन में जाने से पहले एक प्रतिमा का दान जरूर करना, जहां आपकी बड़ी बड़ी राशियां रखी जाती हैं 1,11,000 अनदर और भी ज्यादा और जहां आपकी रेंज मिलती हो वहां पे भी आप अपनी राशि रखकर पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। नहीं तो अपने हाथ से खरीद कर गुरुओं को भेंट कर सकते हैं, वह कहीं ना कहीं उचित स्थान में रख दिया करते हैं। तो अपने जीवन में आप उत्कृष्ट पने को प्राप्त करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। यह संयम का दिवस हमें याद दिलाता है। आज के दिन हमारी दीक्षाएं हुई थी, केस नोच हुए थे, आज सुबह से नींद खुल गई थी तो उस टाइम हमारा 3 बजे से केस लूट चल रहा था, है ना? दिख रहे होंगे। हाँ, और वह दिन इतना उत्कृष्ट था। उस टाइम तो इतनी विशुद्धि थी कि पूछो मत। जब माता जी संस्कार कर रही थी तो हिले भी नहीं थे। इतनी देर तक वो नारियल और वो द्रव जो रखी रहती है ना, वही भी बहुत देर तक रखे रहे और एकदम सीधे शांत ऐसे बैठे रहे। और जैसे ही पीछे और कमंडल हाथ में आया, उस खुशी का तो तारा ही नहीं था। आप लोगों को पीछे संयम के रूप में मिल सकती है और संयम नहीं लेते हैं तो नियम व्रत और साधना से मिल सकती है। लेकिन जिसको पीछे मिलती है वास्तव में उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होता। हमने बचपन में सोचा था, जब हमारी दीदी माता जी बनने वाली थी तो उन्होंने 10 लक्षणी में नकली माता जी बनी थी, बोले तो रोल किया था माता जी का। और उस टाइम हमने भावना भाई थी कि हम असली रहे तो नकली माता जी तो एक बार बनेंगे। देखो, भावना भवनाशी हुआ करती है और वह भावना फलीभूत हुई। 27 साल की उम्र में हमें वह पीछे कमंडल हाथ में आ गया। इसलिए यह दिन आपको भी स्मरण रहना चाहिए। और यह दीक्षा दिवस जो बना रहे हैं हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आप सब मना रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी इसके प्रति श्रद्धा है। और श्रद्धा है तो क्यों है? क्योंकि हमें भी लेना है। अब हम ले नहीं पा रहे हैं
बीमारियां हैं, वो है, आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सब इंतजाम करके रखते हैं। देखो कहाँ से कैसे कैसे सब इंतजाम हो ही जाता है। हम सोच रहे थे आज कि आज का इतना बड़ा दिन है, कार्यक्रम कैसे करना तो बहुत बड़े रूप में था, 1008 व्यंजनों से आज ऐसा कुछ इंतजाम और बड़े रूप में करने की इच्छा थी, लेकिन पुण्य थोड़ा कम है तो कार्यक्रम थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि पूरा डिलीट हो जाए, लेकिन कार्यक्रम फिर भी हो रहा है, हुआ है। तो यह पुण्य कब आता है? जब गुरु का आशीर्वाद हमें मिलते रहता है, गुरु की कृपा दृष्टि हम पर होते रहती है। पूज्य गुरु माँ से 12 वर्षों बाद हम फेस टू फेस मिले, है ना, तो इतना प्यार मिला, इतना आशीर्वाद मिला, इतना दुलार मिला, और उसका परिणाम देखो आप, आगे आगे उपलब्धियां हो रही हैं। तो भैया इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन में अगर अपना उद्धार करना है तो गुरुओं की भक्ति करते रहना चाहिए। गुरु के बिना कुछ नहीं होता, ये सत्य है, हकीकत है। जिन जिन ने गुरु बनाया है आप उन्हें देखो, उनका जीवन खुशहाल है, उन्नति की ओर है, वृद्धि की ओर है, और वह वृद्धि ही उनके जीवन को सन्मुख की ओर ले जाती है। क्योंकि जब परिणाम विशुद्धि की ओर बढ़ते हैं तो अपने आप पुण्य भी प्रबल होकर सामने आने लगता है। इसलिए अपने जीवन में अगर आपका कोई रास्ता अगर है तो गुरु भक्ति ही है आपको संसार भ्रमण से छुड़ाने वाली। बाकी तो आपके जीवन में यह सब कुछ जो करते हैं राग देश पूर्वक करते हैं, मान कसाय पूर्वक करते हैं, लेकिन भक्ति और वैयाभक्ति यह केवल बिना मान कसाय के होती, क्योंकि पैर वही छू सकता है, पैर वही दबा सकता है जिसको मान कसाय नहीं हो। भक्ति वही कर सकता है जिसके अंदर सम्यक्ति की प्राप्ति करने की तीव्र पुण्य हो, तीव्र पुण्य। इच्छा तो ठीक है, लेकिन नहीं, भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने गुरु दिखते हैं, दुकान के सामने से जा रहे हैं, घर के सामने से जा रहे हैं, खिड़की से देख भी लिया, फिर भी दौड़ के बाहर आके दर्शन करने की इच्छा नहीं होती। भवन में इतनी पास में गुरु है फिर भी दर्शन करने की इच्छा नहीं होती। और कई लोगों को देखो हजार हजार किलोमीटर जाके गुरु भक्ति करते हैं। हमारे पुण्य से हमारे पास गुरु मिल जाते हैं, लेकिन लग गया है, कोई बात माता जी, मतलब ये व्यक्ति दूरानुदूर भव्य जीव हैं, जिनके गुरु देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि में गुरु भी एक गुरु भगवान हैं। हमारा पुण्य इतना नहीं कि हम चौथे काल में जन्म लिए हैं, लेकिन हमारा पुण्य इतना खराब भी नहीं है कि हमारे इस काल में जो पंचम काल अभी चल रहा है इसमें अपन को गुरु मिल रहे हैं, भगवान मिल रहे हैं, और गुरुओं का समोषण मिल रहा है, भगवान का समोषण मिल रहा है, पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि का समोषण मिल रहा है, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम उसमें भी नहीं बैठ पा रहे, उनके भी दर्शन नहीं कर पा रहे, उनके सानिध्य में भी नहीं बैठ पा रहे हैं। यह तीव्र पाप कर्म का उदय चलता है। आने वाले पंचम काल में तो गुरु भी नहीं मिलने वाले। अब इस देख लो ना, हजारों में आपके देखो पंचमलेती मंदिर से कितने लोग साधु बने, तिलक नगर से कितने बने हैं, वहां से कितने बने, तो हजारों लोगों में एक राहुल भैया की दीदी बनी ना, वो यही के पंचमलेती जताने में आती थी। हाँ, तो 1000 लोगों की समाज में एक व्यक्ति बना। आने का उनने 3 साल तक यही सब पूजा करी, मकान ही नहीं यहाँ पे इसीलिए लिया। अच्छा, मैं अब देखो ये मंदिर का प्रभाव रहता है, पुण्य का प्रभाव रहता है। यहाँ मैं शिखर जी में दीक्षा ली लोग बहुत बहुत दूर दूर तक मकान लेते हैं, जबकि मंदिर के सामने भी मिलते हैं। और बताओ दूर घर ले लिया तो क्या उसको मंदिर मिल रहा है क्या? और कई तो ऐसे हैं कि मंदिर के पास घर है तो दर्शन नहीं कर रहे हैं, मान गए। आप देखो उनका पुण्य और उनका पाप कितना तीव्र चल रहा है। ध्यान रखना, मनुष्य पर्याय आपको केवल संयम से ही मिलेगी, और संयमी की रक्षा करने से, उनकी वैयावृत्ति भक्ति करने से, आहार
श्रावक को अगर संसार भ्रमण से तराने वाला अगर कोई साधन है तो केवल आहारचर्या। क्या है? कल कोई बोल रहा था, हमारे कान में ऐसा सुनाई दिया कि चौका 2 ही तारीख तक है,